अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल का सुल्तान और मैं हूं मरियम खान। तो नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 9 का लीग मरहला तो मुकम्मल हो चुका और अब 4 टीमें प्ले ऑफ में मद्दे मुकाबिल होंगी। पीएसएल 9 का लीग मरहला मुल्तान सुल्तान्स की बर्तरी के साथ मुकम्मल हुआ और हर टीम ने 10-10 मैचेस भी खेले हैं और टॉप 4 टीमों ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। जबकि मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान ने 10 मैचेस में सबसे ज्यादा 14 पॉइंट्स अभी तक हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी रही है जिसने 13 पॉइंट्स अभी तक हासिल किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स 10 मैचेस में 11-11 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर अभी तक मौजूद हैं। प्लेऑफ मरहले में पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा और इस मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली जो टीम होगी वो फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगी बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होने वाले एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से खेलेगी। एलिमिनेटर 1 की फातेह और क्वालिफायर की हारने वाली टीम के दरमियान एलिमिनेटर खेला जाएगा और ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। ऐसे ही एचपीएल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 18 मार्च को फिर कराची में खेला जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल से हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे और इस हवाले से क्या होने वाला है ये बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं इमरान नज़ीर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और दी वन एंड ओनली इमरान नज़ीर। वेलकम इमरान। जी थैंक यू। और हमारे साथ चिराग बलोच है, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स रिपोर्टर। चिराग वेलकम। वैसे तो आप लोगों को मुझे वेलकम करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो यहीं पर होते हैं, मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। हमारी तरफ से भी वेलकम आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान्स का। इससे पहले जो 2 मैच इनके हो चुके हैं पहले, उसमें पेशावर ज़ल्मी कुछ आगे हमें नजर आया। क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है? थ्रू आउट अगर पीएसएल की बात करें तो व्हाट अ मैचेस और व्हाट अ पीएसएल, और जिस तरह बैक टू बैक परफॉर्मेंस देखने को आई, जिस तरह इंटरेस्टिंग मैच हुए और नो डाउट अगर मैं 2 टीमों की बात करूँ लाहौर और कराची, तो इस साल थोड़ा कह सकते हैं कि टोटली आउट फॉर्म और कुतने कलर नहीं, जिस तरह बड़े ब्रांड या बड़े कराची की तो उन्होंने रीजन बता दिया कि वो कहते हैं कि हमारे पसंद के हमें प्लेयर्स नहीं मिले, पिक्स हमारी पसंद की नहीं। देखिए ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी जो है थ्रू आउट पीएसएल पे हम करते आ रहे हैं और डेफिनेटली इसमें मैनेजमेंट के अगर हम लोग बात करें तो ये तो अगर पिक तो आप कम से कम आपको इन चीज़ों का पहले आइडिया तो था ना, और इन चीज़ों पे आपका वर्कआउट होना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं। और जब आपके पास वो कहते हैं ना एक खुला मैदान है तो उसमें आप जो प्लेयर्स ऑलरेडी डेफिनेटली जो मैनेजर हायर होते हैं प्लेयर्स के और कॉन्ट्रैक्ट प्लेयरों से करना, तो ये पिक का तो खैर हम लोग थ्रू आउट पूरा पीएसएल इस पे हम लोग बात करते आ रहे हैं। एंड ऑफ द अगर मैं पेशावर या मुल्तान सुल्तान की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग का मुकाबला बॉलिंग से नहीं, मुकाबला तो अब तो वो कहते हैं ना चारों शोबों का वाला ही है। जो विन करे, जो अच्छा माइंड और जो तगड़ी क्रिकेट खेलेगा डेफिनेटली वो विन करेगा। और थ्रू आउट अगर मैं पेशावर की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि 1 मैन शो 1 मैन आर्मी वाला बाबर आजम की अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है थ्रू आउट जिस तरह वो पेशावर ज़ल्मी को लेके चला है तो वो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिस तरह अच्छा एक कम बैक हुआ। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये आगे आने वाले मैचेस में और कहीं ना कहीं हारना नजर आ रहे हैं, लेकिन वन ऑन ओनली जो पहले 2 मैचेस अब जीते हैं तो क्या प्रेशर होगा मुल्तान सुल्तान पे कि पहले हार चुके हैं तो इस मैच में जीते? ये एक नई सैकी डिफरेंट माइंड के साथ जब आप जाते हैं, बिकॉज आप अब टूर्नामेंट किसी और मरहले में और ये समझ लाके सेमीफाइनल फाइनल वाला हिसाब है। बिल्कुल। अब राउंड के मैचेस में आपके पास चॉइस होती है कि यार अभी और मैचेस पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक टीम को आई थिंक मेरे ख्याल में एक चांस तो चले है, चांस तो है, लेकिन दौड़ तो फाइनल के लिए जीतने वाली टीम के पास भी बहुत अच्छा बोनस है, नहीं वो डायरेक्ट फाइनल में जाएगी ना। देखे ना, बोनस नहीं है, बहुत बड़ा बोनस है और आप डायरेक्ट फाइनल में, तो वो एक इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं मरहला। लेकिन यहाँ पे पिछली पास्ट में तो परफॉर्मेंस कोई भी नहीं देखेगा और ना कोई देखना चाहेगा, बिकॉज वो बेड़ा तो हमने कर लिया पार। अब यहाँ से आगे कैसे जाना है, अब उस पर फोकस होगा और डेफिनेटली जो उनकी प्रैक्टिस, जो पीछे गलतियाँ की, उनकी मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, फिर वीडियो पे जो क्या बैटर कहाँ पे गलत है या बॉलर्स कहाँ पे क्या बॉलिंग करते हैं, तो वो ये चीज़ें बड़े एक नए और डिफरेंट माइंड सेट के साथ। गलती की गुंजाइश नहीं है, अब गलती की गुंजाइश, लाइफ लाइन खत्म, हर चीज़ खत्म, क्यों चिराग? क्या लगता है चिराग? अब तो नहीं।
चिराग, आपको क्या लगता है, गलती की गुंजाइश है आज के लिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक तो दोनों टीमें जो है पूरा जान मारेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इस चीज को अगर ऑन पेपर देखें चीजों को, अगर एक्सपीरियंस वाइज देखें तो मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम को ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने ऐसी सिचुएशन में ज्यादा मैचेस खेले, उनके प्लेयर्स जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। पेशावर के पास थोड़े यंग प्लेयर्स हैं जिनको अभी उतना एक्सपोजर नहीं है जिस तरह से जो है वो मुल्तान के प्लेयर्स को है। लेकिन हमेशा से पेशावर की टीम जो है वो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है। मैं पीछे उनके मैच कवर किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, तो उन्होंने हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक ही चीज़ हर प्लेयर ने कही कि हम हमेशा एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं। हमारा कभी भी हमारी टीम मैनेजमेंट हमें ये समझा के नहीं भेजती कि हमने डिफेंसिव मोड में जाना है। हम हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, चाहे रिजल्ट जो भी हो। हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जितना मैक्सिमम बना सके, जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमें ग्राउंड पे नजर भी आती है हमें कि इवन बाबर जैसा प्लेयर जो है जिसने अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करके अब 150 के करीब हो और 500 रन हो, उसके बाद एवरेज 60 की हो, तो उसके ऊपर 150 के स्ट्राइक रेट, वो हमें चीज़ नजर आ रही है कि वो किस माइंडसेट के साथ खेलते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दोनों पिछले जो मैचेस हैं वो भी बहुत क्लोज गए। एक 5 रन से मैच जीता पेशावर ने, एक 4 रन से जीता, तो क्लोज मैचेस हमें बिल्कुल क्लोज है। पॉइंट टेबल पर 14 और 13 के इस वक्त देखिए, मैं तो खैर पेशावर की ही बात कर रहा हूं। अच्छा, मुल्तान पे बड़ा जितनी मजेदार डिस्कशन है चिराग ने की, और ओवरऑल देखें ना उनकी परफॉर्मेंस बहुत है, बिकॉज नंबर टॉप है इस टाइम पे, और थ्रू आउट जिस तरह वो टूर्नामेंट वो सबसे ज़्यादा मैचेस है, तो वो जिस तरह जिस माइंड सेट के खेले, उनका एक टीम कम्बिनेशन की अगर जो हम बात करते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थ्रू आउट टूर्नामेंट कहीं नहीं जोड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, आपको कहीं ऐसा लगा नहीं है कि यार ये टीम कहीं भी फ्लॉप हुई है। लाके बाकी सब टीमें कहीं ना कहीं चौक की है। लाके अगर मैं पेशावर की बात करूं, क्वेटा की करूं, या मैं दूसरे इस्लामाबाद यूनाइटेड करूं, लेकिन वहाँ ये मुल्तान की टीम है जो दोनों शोबों में और तीनों में स्पेशल, बल्कि तीनों में 50-50 गिनने खुश दिल मेरा यार। लेकिन मुल्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह से खराब है कि लगातार ग्रुप स्टेज अच्छा खेलते हैं, जिस तरह से ही मौका आता है, ये क्वालिफायर्स का प्ले ऑफ आता है, फाइनल खेलते हैं, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा वो बात ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप क्रिकेट पे डिपेंड करते हैं ना। आप जब अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आपके प्लेयर फॉर्म में है तो ऑफ कोर्स आपको फायदा देगा। अच्छा, फायदा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्या होगा कि यहाँ से सिचुएशन ये होगी कि जो प्रेशर अच्छे से हैंडल करे, बिकॉज आपका बड़ा मैच है, आपके पास गलती का वो मार्जिन है ही नहीं। बिल्कुल जो कहते हैं कि यार चलें इस मैच में नहीं तो अगले मैच में कर लेंगे। एक तो गलती का मार्जिन नहीं है, दूसरा इतना बड़ा एज है दूसरी साइड पर कि जीतो डायरेक्ट फाइनल में जाओ। डायरेक्ट फाइनल में तो डेफिनेटली दोनों टीमें देखें ना स्ट्रांग है, और नंबर 1 नंबर 2 तो मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द डे अगर मैं पेशावर की बात करूँ या मुल्तान की, तो कोई भी अगेन वही क्रिकेट अगर मैं बात करूँ, स्पेशली ओपनर्स आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है। लाके सैम अयूब की स्पेशली अगर बात करूँ तो वो एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है उन पे। लाके बाबर आजम के साथ अगर वो 60-70 इनिंग्स की अगर इनिंग्स बिल्डअप करते हैं तो वो एक फिर डिफरेंट सिचुएशन होगी, बिकॉज नीचे एक ही अगर मैं प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक ही मिडल में रामा पावल अगर की अगर बात करूं तो वो, कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी मिसहैप होता है या ट्रेजेडी होती है, अगर वो नहीं चल पाते तो फिर नीचे मिडिल ऑर्डर में कौन-कौन से हमारे पास है। एक मैच में देखा था ऑलरेडी कि जिसमें बाबर 0 पे आउट हुए थे, रन आउट हुए थे, उसके बाद 18 में 5 हां ये इस तरह हो गया था। तो मेरे ख्याल से बाबर उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से बाबर को जो है वो अपनी विकेट इस तरह फ्री में दे के नहीं जानी। मतलब देखिए बाबर, देखिए ना बाबर तो ऑलरेडी थ्रू आउट करता आ रहा है, उसकी बैक टू बैक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और बाद में अगर एक अच्छे प्लस पॉइंट में मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर सैम अयूब अगर थोड़ा जैसे 40-30-35-40-50 पे अगर जिस तरह वो विकेट थ्रो कर रहा है, या अनफॉर्चुनेटली 1-2 दफा वो रन आउट हुआ, जिम्मेदाराना बैटिंग, तो ये अगर इनिंग्स बिल्डअप करता है लगे बड़े 50 में 80-70-90 रन में, तो वो एक पेशावर को फिर बहुत एज होगा, बिकॉज आपके पास नीचे नीचे इनके दूसरा तीसरा चौथा को ऐसा बैटर नहीं है। इवन एक ही बंदा है जो इनको सारा, अगर अमर जमाल की अगर मैं बात करूं तो वो एक अच्छा ऑलराउंडर आप कह सकते हैं कि वो जिस टाइप की बैटिंग की उसने और जिस तरह का उसका बैटिंग का स्टाइल है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अच्छा अमीनुल हक बड़े अच्छे बॉलर पेशावर की तरफ से वो वापस चले गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आयरलैंड की सीरीज उन्होंने खेलनी है, और हाईएस्ट क्या रही है वो अभी मुझे सेकंड हाईएस्ट पेशावर आगे पेशावर। देखिए एक कोई नुकसान होगा यस बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना, क्योंकि वो थ्रू आउट उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है पेशावर को जिताने, स्पेशली बॉलिंग, बिकॉज उसने बड़ा मजे की बॉलिंग की है और एक बॉलर्स इन फॉर्म में, और ये लॉस तो होगा डेफिनेटली। अगर बेंच स्टैंड की अगर बात करें तो कोई ना जो भी खिलाएंगे
अब हम ऐसे लाइन प्लेइंग 11 प्लेयर्स हम तो नहीं डिस्कस कर जाहिर सकते है। जब तक ऑन पेपर टीम आएगी नहीं मैच के दौरान, लेकिन दोनों तरफ से ही आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मुकाबला, बिकॉज जिस तरह चिराग ने बात की कि वह मुल्तान ऐसे प्ले ऑफ के मैच में इस तरह की चोक करती है टीम, तो थ्रू आउट परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं एक दिन लेकिन तो बुरा एट आता द है एंड आपका। खेल है ना, खेल है, तो एक खेल ने ही जीतना है, एक ने हारना है, एक ने लेकिन तो हारना ही ओवरऑल है। तो देखे ना व्हाट अ परफॉर्मेंस है अगर दोनों तरफ से सही। देखा जाए। चले यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हमारे साथ रहिएगा। पीएसएल का सुल्तान में खुशामदीद, हमारे साथ इमरान नसीर हैं, चिराग बलोच हमारे साथ हैं। यहाँ पर बात करें कि प्ले ऑफ मरहले में पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा और मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 9 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों और उनके बेहतरीन खिलाड़ियों पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देख लीजिए। पहली क्वालिफायर में कराची के नेशनल स्टेडियम में सुल्तान और ज़ल्मी आमने सामने होंगी। खिलाड़ियों में मुल्तान की जानिब से बल्लेबाजों में मोहम्मद रिजवान ने 10 मैचों में 366 रन बनाए, जिनमें 4 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। दूसरे नंबर पर उस्मान खान का नाम आता है। उस्मान ने 5 मैचों में 337 रन बनाए, जिनमें 2 सेंचुरियां और 1 निफ सेंचुरी शामिल है। पेशावर की जानिब से कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों में टॉप पर रहे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ने 9 मैचेस में 498 रन बनाए, जिनमें 1 सेंचुरी और 5 निफ सेंचुरी शामिल हैं। दूसरे नंबर पर साइम अयूब हैं। नौजवान खिलाड़ी ने 9 मैचों में 271 रन बनाए, जिनमें 1 निफ सेंचुरी शामिल है। बॉलर्स की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी के लूक वुड ने 9 मैचों में 11 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे नंबर पर 6 मैचेस में 9 खिलाड़ियों को नवीनुल हक ने आउट किया। मुल्तान की जानिब से उसामा मीर ने 10 मैचों में 21 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे नंबर पर मौजूद मोहम्मद अली ने 10 मैचों में 17 खिलाड़ियों को आउट किया। PSL 9 में दोनों टीमों के दरमियान 2 मैच खेले गए। दोनों मैचों में ज़ल्मी ने सुल्तान को 4 शाने चित किया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच में पेशावर ने मुल्तान को 5 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में ज़ल्मी ने सुल्तान को 4 रन से मात दी। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इमरान नसीर साथ ही मौजूद है। इमरान, इफ्तिखार अहमद की जानिब से एक बदतमीजी भी की गई, वीडियो भी सामने आई, हमने भी देखा और फाइन भी किया गया जैसन रोय के साथ, क्या लगता है वो मामला था क्या? यार ये तो खैर होता है, लेकिन थोड़ा ज़रा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हो गया। और एक प्लेयर जब आप आउट होता है तो उसके बाद तो वैसे भी ऐसे प्लेयर्स, और वो भी इतना बड़ा में होता है बंदा, और वैसे भी वो अपने गुस्से में है, तो वो मेरे ख्याल में उस तरह का इस तरह की हुटिंग करना, अब आई डोंट नो, हम लोग टीवी पे अगर वॉच कर रहे हैं तो अब तो न्यूज़ पे क्या क्या आ रहा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसन रॉय एक बड़ा ब्रांड है और नाम है एक, और आप अगर आउट कर ही लिया और किया भी किसी ने, तू गड़ा कोई बाउंसर मार लिया नो तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक मेरे ख्याल में फैनशाइन भी उसको हुआ। अच्छा, है। आप इमरान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एज ए खेलते थे, जब आप बैटिंग करते थे तो प्लेयर्स एब्सोल्युटली जब होता है फास्ट बॉलर्स खासकर बहुत ज़्यादा स्लैजिंग करते हैं, तो आपके साथ कोई वाकया पेश आया हो, आपको किसी प्लेयर ने की हो तो आपको याद हो, हमें सुना दें। एक दफ़ा अगर मैं बात करूँ, एंड्रू नेल साउथ अफ्रीकन बॉलर था, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हर बंदे को साथ पंगे और बोलना, बॉलिंग में करना, और वो टाइम था कि जब आप हुट करते और बैटर को थोड़ा हीट अप करने के लिए कि ताकि कहीं ना कहीं ये ट्रैप हो, गलत शॉट मारे, तो वो जैसे उसने कुछ बोला फिर मैंने भी बहुत कुछ बोला। अच्छा, मुकाबला सख्त था फिर। हाँ, फिर मुझे भी फाइन हुआ फिर आधा मैच। हाफिज आउट तो नहीं हुए थे उसे? नहीं, आउट नहीं हुआ था, बल्कि अगली बॉल पे छक्का मारा सीधा छत के ऊपर 2007 में सीरीज थी साउथ अफ्रीका। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक ऐसी क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट, कि आप करें हल्का फुल्का, आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए। और मैं तो यही समझता हूँ कि क्रिकेटर जो चीज़ या ऐसे कभी हो तो वो क्या होता है, और अगर इफ्तिखार को फाइन हुआ है तो डेफिनेटली पे इफ्तिखार टू मच कर गया ना, और ऐसे में, और आजकल के इस मॉडर्न दौर में आप देखें ना, सोशल मीडिया इतना है, हल्की सी इस टाइप की चीजें तो हर आदमी ढूंढ रहा होता है, बहुत हाईलाइट हो जाती हैं डेफिनेटली, क्योंकि लाइक्स अच्छे मिलते हैं, और क्या कहते हो जी, बहुत व्यूअर अच्छे मिलते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो आप देखें ना, सारे पे सोशल मीडिया के लिए प्लेयर्स को समझना चाहिए। नहीं, आई थिंक मेरा बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी कहा है। मेरे ख्याल से इफ्तिखार का ये पहला वाकया भी नहीं है। इफ्तिखार को मेरे ख्याल से गुस्सा भी जल्दी आता है, क्योंकि उनको हमने पहले भी देखा है इस तरह से। आमिर के साथ एक दफ़ा उन्होंने पहले इस तरह से उनकी हो गई थी मुँह मारी खेलते हुए, तो फिर आमिर को उन्होंने अच्छे खासे लगा। शाहीन के साथ भी इस तरह ही सीन हुआ था, शाहीन ने जो लगाया, लड़ाका अंकल है लड़ते रहते हैं। नहीं, आप
लड़ाई थी हाथ तक तो नहीं मैं मानता ये चीज़ें। अच्छा, जैसन रॉय की बात जब यहाँ पर हो ही रही है, वो पीएसएल खेलते हैं, आईपीएल नहीं खेलते। इस दफा भी कहते हैं कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। अब इतनी लंबी न्यूज़, ये रिपोर्टर है हमारा स्पोर्ट्स का, ये कुछ ये उन्होंने इसलिए किया था, उन्होंने उनका इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया था। वो चाहते थे कि मैं 3 मंथ हो गए मैं फैमिली से दूर हूँ, तो मैं फैमिली को टाइम देना चाहता है, बजाय कि मैं फिर जाता और मेरे 2 महीने और ज्यादा जो है वो जाया हो। चिराग, इतनी बात का तो मुझे भी पता था, मैंने जो है शायद कोई ऐसी कोई चीज, मैं आपको ये कहने लगी थी कि आपको अंदर की बात क्या लगती है, वो नहीं, वो अंदर की थी बेसिकली। ये 24 आवर जो है स्पोर्ट्स रिपोर्ट में रहता है ना, और मीटिंग समटाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप अटेंड करते हैं, और इस टाइप की न्यूज़ जब आती है तो फिर अंदर क्या बातें कहीं ना कहीं अंदरूनी कहानी जो सामने हम लाना चाह रहे थे। मैं अगर इन क्रिकेट में होता या मैं खेल रहा होता तो फिर मैं शायद मैं भी कुछ असल वाली बात बताते फिर। हाँ, तो सारी बात है, मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं। ये तो वो है जो है, ये लोग लिखते हैं और हम पढ़ते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, इतना ही पता है ना। और आई थिंक मेरे ख्याल में फैमिली की वजह से, बिकॉज आप जब इतना बैक टू बैक क्रिकेट स्ट्रेस भी तो होता है बंदा। फैमिली की बात करें, कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, कितनी जिंदगी की बहारें बेगम के साथ आपने देख ली हैं। माशाल्लाह जी, मेरे मुबारकबाद भी हम आपको देते हैं नियो की जानिब से। थैंक यू। मेरे माशाल्लाह जी 15 साल हो गए हैं माशाल्लाह। यस यस। और खुशगवार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ये स्क्रीन पे बैठे हुए कह रहे हैं सॉरी कि अपने दिल पे हाथ रख के कहें। नहीं जी, जमीन पे क्या और क्या, स्क्रीन पे क्या और जमीन पे क्या। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं। और मैं आई एम सो हैप्पी विद फैमिली, स्पेशली देखें ना माय वाइफ, डेफिनेटली 4 बच्चों को संभालना, फिर घर में इतनी चीज़ें मैनेज करना, और फिर इतना अरसा हम साथ दोनों में माशाल्लाह इतना प्यार में हम रहना। और अभी पिछले दिनों शो भी रिकॉर्डिंग में भी तो आए हुए थे, बिल्कुल, तो आपसे तो हेलो हाय हुई है, तो आप तो जानती हैं। नहीं, तो माशाल्लाह खुशबाश है, खुश रहें हमेशा। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई के दौरे पे अभी गए हुए हैं, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज भी आने वाली है, उस पर आपको क्या लगता है कि कितना इंटरनेशनल जो सीरीज आगे इम्पैक्ट होगा और इनका दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखिए, ये बिफोर वर्ल्ड कप आई थिंक मेरा गुड सीरियस, और न्यूजीलैंड, अब लेट्स सी के न्यूजीलैंड आई थिंक मेरा मेन प्लेयर ही भिजवाएंगे, और नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल में गुड फॉर पाकिस्तान, गुड प्रैक्टिस बिफोर वर्ल्ड कप, और जीते अच्छे मार्जिन, जो अगर जिस प्लेयर से नहीं हो रहा, जिन के नाम आए, अच्छा वो कहते हैं ना परफॉर्मेंस दें और अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, और जब वर्ल्ड कप में जाएं तो ताकि आपके इन्फॉर्म हो। मुझे लगा चिराग के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो दुबई गए हैं, जो आईसीसी के इजलास है, जो कि सालाना इजलास होता है, उसके अंदर उन्होंने शिरकत करनी है, जहाँ पर उनका जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग होगी। तो मैं यही पर्सनली चाहता हूँ कि ये तो मुलाकात होगी तो उसके बाद कुछ अंदर की कहानी बाहर आएगी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि अगले साल 1 साल रह गया पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने वो होस्ट करना है। एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट करने, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बातचीत होना और खासकर इंडिया के साथ होना वो बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है। आईसीसी को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि पाकिस्तान के पास राइट्स हैं उसके, तो मेरे ख्याल से इंडिया के साथ कोई डिस्कशन होगी, उनको भी करें, इन्वाइट करें। बल्कि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप वहाँ पे खेलने जा सकता है तो मेरे ख्याल से उनको भी आना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वहाँ पे डिस्कशन करें, उनके साथ कोई जो भी डिस्कशन होगी तो अंदाजा होगा कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई थी वहाँ पर, तो फिर अंदाजा लगा। हम भी उम्मीद करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद दोबारा अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। पीएसएल के सुल्तान में एक मरतबा फिर से वेलकम। यहाँ पर इमरान नज़ीर मौजूद हैं, चिराग बलोच मौजूद है। इमरान नज़ीर, न्यूजीलैंड का जो शेड्यूल वो जारी हो गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि कौन कौन से प्लेयर्स को होना चाहिए इस टीम में? मैं इनको शायद आइडिया नहीं, मैं सिलेक्टर नहीं हूँ। चले, अगर आप होते तो क्या करते, किस किस को सिलेक्ट करते? आई थिंक मेरे ख्याल में आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा इस साल पीएसएल में परफॉर्मेंसेस तो है, और आप उन प्लेयर्स को करें पिक और उनकी फॉर्म को कैश करें, बिकॉज आप नो डाउट आपके जो पहले प्लेयर्स हैं अगर वो इन फॉर्म में नहीं है तो ठीक है, टेक अ रेस्ट, ज़रूरी नहीं देखें ना, वो भी प्लेयर्स तो बीच में ऐड डाउन नहीं है ना, और किसी न किसी ने तो वापस आके फिर खेलना ही खेलना है। लेकिन गुड लक फॉर ऑल प्लेयर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और अगर टीम में जगह बन रही है, रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली 100% ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए। और उस्मान बट की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं?
वो पाकिस्तान की तरफ से खेल नहीं पा रही, UAE की तरफ उस्मान से बट तो खेले हैं। खैर मैंने नहीं अभी पूरा PSL खेलते थे, उस्मान खान तो है। उस्मान खान, हाँ, उस्मान खान की बात हुई। तो उस्मान खान, उस्मान खान देखिए वो हमारा पाकिस्तान को तो अब नहीं रहा, बिकॉज उसने UAE की तरफ से क्वालिफाई किया, तो अब वो खेल तो ओवरसीज ही रहा है, लेकिन आप उसको भी कैसे पिक कर सकते हैं, बिकॉज वो तो ओवरसीज है। तो मेरा नहीं ख्याल, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। परफॉर्मेंस की बस उनकी तो बात हो रही है। नहीं, परफॉर्मेंस इज ओवरऑल 5 मैचों में ऑलमोस्ट 300 और यस, और मेरा ख्याल है कि पूरे 10 मैच खेलता तो शायद कोई 4-5 तो कर ही जाता आराम से, और जो उसकी फॉर्म नज़र आ रही थी और जिस टाइप का वो बैटर है और जिस टाइप की उसने क्रिकेट खेली है, और ऐसे प्लेयर्स देखें, एक प्लेयर एक पूरे PSL में 100 इनफ, आई थिंक मेरे ख्याल में अगर बाबर की बात करूं या आई थिंक मेरे डॉसन ने किया 100 डोसन 100 यस, और एक 100 नज़र आया, और इसके तो बैक टू बैक 100 है, और अनफॉर्चुनेटली के एक में वो कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ जा और बाकी भी वो भी कोई बहुत कम नहीं, 50s भी हैं। नहीं, उसने 90 समथिंग की है और 96 भी हैं। और वही कह रहा हूँ ना कि अगर वो भी थोड़ा वेट कर लेता, यही नहीं था कि आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन वो एक मुझे एक पर्सनल एज ए क्रिकेटर होता है कि जा चल ले 300 करना, ऐसा जो रिकॉर्ड होना चाहिए कि मुश्किल हो जाता है T20 में, और बैक टू बैक 100 बड़ी बात होती है। का प्रेशर और होता है ना। हाँ, वो तो खैर आई नो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो व्हाट अ प्लेयर, और जिस तरह उसका सीजन ये स्पेशली अगर मैं बात करूँ, नो डाउट पिछला उसने बहुत अच्छा खेला, जिसमें आई थिंक मेरे ख्याल में उसने 100 प्लस की और 150 थिंक मैंने गया, तो उसके पास टाइम था कि 200 भी कर सकता है। मैं उस वक्त भी बोला था कि यार कर 200, रोज ये मौके नहीं आते। अगर आपको कहें कि कुछ प्लेयर्स को जिनको मौका मिलना ही चाहिए, जो आपके टॉप पिक्स होने ही चाहिए, जिन्होंने इस PSL में खेला है, उसमें आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स हों? यार देखिए, इस तरह तो खैर मैं यहाँ प्लेइंग 11 बना तो लूँ, लेकिन ऐसे ही आपकी प्लेइंग 11 हम आपको कैप्टन बनाते हैं। चले मुझे मौका तो दे ना, कम से कम हम आपको मौका दे रहे हैं यहाँ नहीं, पे। बन तो अभी जाएंगे, लेकिन चले। मेरे ख्याल हारिस रऊफ की इंजरी की वजह से मोहम्मद अली को मौका मिल सकता है। यार मोहम्मद अली जिस टाइप का बॉलर है, और उसने जिस तरह थ्रू टूर्नामेंट में देखे ना परफॉर्मेंस दी है यार, और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, और उसामा के बाद, तो मेरा ख्याल है कि बात तो वही है, मैं जिस तरह बात कह रहा हूँ कि यार प्लेयर्स अभी पिक करें ना कि कौन सा ऐसा फॉर्म में है, और सब ऑलमोस्ट मैच हुए, कोई ऐसा यंगस्टर भी नहीं है कि जिसका कहेंगे लाके जैसे नाफिन एक इनिंग्स खेली, और इरफान खान नियाजी की अगर बात करूं तो वो एक उसमें बड़ा एक मैच्योरिटी और एक स्पार्क ऐसे यंगस्टर में नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद बाकी सारे यंगस्टर हैं, लेकिन अबरार अगर मैं बात करूं स्पेशली बॉलर में, अगर तो मेरा ख्याल इस तरह के 4-5 ही ऐसे बंदे हैं जो थ्रू वो टूर्नामेंट बड़ा एक अच्छा, और यंगस्टर भी ऐसा। इम्पैक्ट मुझे लग रहा है ना, सबसे मुश्किल जो काम होगा वो जो स्लॉट है ना, स्पिनर्स वाली स्लॉट, उसके अंदर थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि शादाब खान उन्होंने भी ठीक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ में उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, इब्रार जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 14-15 विकेट उन्होंने भी ली हैं, तो एक कंटिन्यूसली चल रहा है। अब ये तीनों ही जो है वो देखें, अब लेट्स सी, आप बात बिल्कुल शादाब की करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उतना अच्छा अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा कंपेयर टू इन बॉलर्स। अगर अभी आप देखे थे तो उसामा जिस टाइप का ग्रिप बॉल कर रहा है और जो उसकी लाइन लेंथ है, वो आपको शादाब में अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस देखे ना आप ऑन द स्पॉट, जो एक इनफॉर्म प्लेयर्स है, आप उसकी बात कर रहे हैं, उसने उस तरह हमने चूज करना है। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर उसामा मीर और शादाब खान हो तो आप किसको पिक करेंगे आप किसको करें राइट नाउ? बिल्कुल जाहिर बात है उसामा, बिकॉज परफॉर्मेंस और आप फिर आपकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, अगर लाइन लेंथ अच्छी है तो ही आपने पूरा टूर्नामेंट सबके सामने वन साइडेड खेला है ना। और फिर अगर मैं अबरार की बात करूं तो वो एक थोड़ा देखे ना एक्शन डिफरेंट और थोड़ा कैरम बोल टाइप, और उसने आके एक अपना आप वो कहते हैं ना शो करवाया कि मैं T20 का भी बॉलर, इवन तो उसको सारे कंसिडर टेस्ट मैच में कर रहे हैं। ऑल्दो मेरे ख्याल से मैंने जो एक चीज़ देखी ना, जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट अभी तक मुझे नजर आया है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद टाइप ऑलराउंडर। यार वैसे चिराग तुमने शेयर दी है ये बात, मैं बताता हूँ। चल तेरा क्वेश्चन हो गया, सुन ले। अच्छा, मैं ये थ्रू आउट आपने भी नोट किया होगा कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, और ये मैं अरसे से अच्छा आफ्टर अब्दुल रज़ाक हम बात करते हैं, हम 1-2 परफॉर्मेंस के, एक आधी परफॉर्मेंस के बाद
कंपेयर टू अब्दुल रज़ाक। अच्छा अभी तक बने नहीं है, क्वालिटी वाइज हमारे पास बहुत है। मैं हसन अली के बारे में बहुत टू मच बोला, आमिर जमाल तो आ जाए है ना, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि अमाद वसीम के बारे तो शदाब देख ले, तो वो फ़हीम अशरफ, अमाद भट्ट हो गया, तो इस तरह का अनवर अली हो गया, तो इस टाइप के बहुत। लेकिन इन सब में अगर कंपेयर करूँ सारे जितने मैं भी जिनके नाम है अभी ना भी जान रहा हूँ, मुझे अनवर अली एक ऐसा एथलीट और उसमें ऐसे गर्ल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो उस टाइप के नंबर्स पे कभी आके उसको ऐसा मौका नहीं मिला, लाके 1 डाउन आ गया, 2 डाउन आ गया या ओपन आ गया जैसे अब्दुल रज़ाक है। अच्छा हमारे पास ऐसे बहुत स्लॉट गुजरी और अभी स्टिल है। अगर मैं आमिर जमाल की अगर बात करूं या मैं जहादात नहीं, उसका जो एक बैटर का स्टाइल है वो चिराग टोटली डिफरेंट है, वो अभी उस शेप में नहीं आ सकता लाके। अच्छा मैं हसन अली का बहुत बोला, आमिर जमाल की अगर आज की बात करूं तो वो एक देखें उसमें गर्ड्स है कि आप उसको थोड़ा मैच भी चलाना आता है, सिंगल डबल प्लेयर आप तब बनते हैं जब आपको नीचे सिंगल डबल वाला वो कहते हैं ना वो आना चाहिए, पर वो प्लेयर होता है। ये नहीं मुंह उठा के आपने सिर्फ मारनी है चौका चिकाई और यहाँ तो आपने डॉट कर देनी है, हाँ वो नहीं। इसमें इतने स्पार्क हैं और ये बनाए। अच्छा ये ओवरऑल आपने जो इसकी बात मैं पूरा क्वेश्चन है, अच्छा बनाया किसी ने नहीं, ये मुझे ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटर कि यार जो आपका स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ हो गया, मैनेजमेंट हो गई, या जो भी आपके साथ ट्रेनर व्हाटएवर बहुत सारा अमला काम करता है, वो क्यों नहीं आज तक ऐसा कोई बेस्ट ऑलराउंडर जो है ना वो बना के सामने पे। अच्छा शाहीन अफरीदी को आप ऑलराउंडर मानते हैं? यार बात देखिए मैं चलो शाहीन अफरीदी को भी ऐड कर लो, गर्ल्स है सब बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं गुजर गए हैं जो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं खेले। अगर अभी की अगर मैं बात करूं अभी भी हमारे पास है। अच्छा सैम अयूब से चले आ जाए, ओपनर पे बंदा लास्ट मिनट है। अच्छा और नीचे से वो नया बॉल भी जिस तरह उसने किया, तो बात बनाने की है। हम आपने लेके कैसे चलना है, लेके कैसे चलना और ओवरऑल चलना कैसे, और उसको और बेटर से बेटर डे बाय डे आपको वो नजर आना चाहिए कि यार चांस नहीं लेना, चांस तो लिया तो फिर तो आन जान फिर तो बहुत है। चलें ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने भी कीमती वक्त दिया। चिराग बलोच बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर PSL का सुल्तान का आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, कल फिर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं होंगी, मिस करेंगे आप। अल्लाह हाफिज़।